आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय है दिवाली का त्योहार और बात होगी धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाले कुछ विशेष मंत्रों की। ये जानकारी हमें मिली है अखिलेश विश्वकर्मा के एक संकलित लेख से, जिसका शीर्षक है राशि अनुसार दिवाली मंत्र, धन और समृद्धि के लिए। तो आज हम इसी सामग्री में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। हमारा मिशन है कुछ शक्तिशाली मंत्रों को समझना, एक ऐसा मंत्र जो सबके लिए असरदार बताया गया है, फिर माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के खास मंत्र, और आखिर में दिवाली पूजा के लिए हर राशि के हिसाब से जो अलग-अलग मंत्र सुझाए गए हैं उन पर भी बात करेंगे। जरा सोचिए, दिवाली का वो शुभ माहौल और उसमें ये विशेष ध्वनियाँ, ये मंत्र जिनका सीधा संबंध खुशहाली और समृद्धि को न्योता देने से जोड़ा जाता है। काफी दिलचस्प लगता है ये। यानी मंत्र और उसके साथ जुड़ा हमारा इरादा, इन्हें धन और समृद्धि की ऊर्जाओं के साथ जोड़ने का एक माध्यम माना जाता है। खासकर दिवाली जैसे शुभ मौके पर जब माना जाता है कि सकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। तो हम देखेंगे कि ये स्रोत इन मंत्रों के बारे में क्या जानकारी दे रहा है और उनका क्या महत्व बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत में सबसे पहले एक मंत्र दिया गया है जिसे सभी को मालामाल करने वाला बताया गया है। सुनने में ही बड़ा दमदार लगता है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसे शायद एक तरह का यूनिवर्सल मनी मैग्नेट मंत्र कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। इसमें जो दिलचस्प बात है वो है श्रीम और ह्रीम जैसे बीज मंत्रों का इस्तेमाल। आपने शायद सुना हो, ये छोटे शक्तिशाली ध्वनि प्रतीक होते हैं। पारंपरिक रूप से श्रीम बीज मंत्र सीधे तौर पर देवी लक्ष्मी और भौतिक समृद्धि से जुड़ा है, जबकि ह्रीम अक्सर महामाया या भुवनेश्वरी देवी की ऊर्जा, आकर्षण और शक्ति से संबंधित माना जाता है। तो ये बीज मंत्र ही अपने आप में मतलब शक्तिशाली माने जाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा के छोटे पैकेज जैसे हैं। एक तरह से हाँ। और फिर मंत्र में कमले कमलालय आता है, जो सीधे माँ लक्ष्मी को संबोधित करता है। कमल पर विराजमान, कमल के निवास वाली देवी। और प्रसीद प्रसीद का अर्थ तो स्पष्ट है, कृपा करें, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। हाँ, कृपा करें। तो ये पूरी तरह से महालक्ष्मी से कृपा और समृद्धि की एक सीधी, बिल्कुल स्पष्ट प्रार्थना है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, सीधे देवी से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। समझ गया। ये तो हुआ एक शक्तिशाली, सबके लिए बताया गया मंत्र। हाँ। अब स्रोत में रोजाना धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के दो और मंत्र भी दिए गए हैं। हाँ। पहला है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देही देही क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। इसमें तो साफ साफ दारिद्र्य नाशय यानी गरीबी मिटाने और प्रचुर धन देही देही यानी बहुत सारा धन देने की बात कही गई है। त्रिभुवन महालक्ष्मी है, इसका मतलब तीनों लोकों की महालक्ष्मी हुआ। हाँ, बिल्कुल। तीनों लोकों की स्वामिनी महालक्ष्मी से गरीबी दूर करने और प्रचुर धन देने का आग्रह। और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी मम गृह धनम पूरे पूरे चिंताय दूरे दूरे स्वाहा। यहाँ प्रार्थना थोड़ी और निजी हो जाती है ना। मम गृह धनम पूरे पूरे यानी मेरे घर को धन से भर दो भर दो। हाँ, मेरे घर को। और साथ में चिंताया दूरे दूरे, चिंताओं को दूर करो दूर करो। ये बात ध्यान देने वाली है, मतलब सिर्फ पैसा नहीं, चिंता से मुक्ति भी मांगी जा रही है। बिल्कुल। इन दोनों मंत्रों का उद्देश्य एकदम साफ है। ये सिर्फ धन की मांग नहीं है, बल्कि गरीबी और चिंताओं से मुक्ति का भी आग्रह है। ये दिखाता है कि समृद्धि की कामना के साथ साथ मानसिक शांति की इच्छा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सही कहा। और ये जो शब्दों का दोहराव है, देही देही, पूरे पूरे, दूरे दूरे, ये प्रार्थना की गहराई, उसकी तीव्रता और आग्रह को जाहिर करता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बार बार कुछ मांग रहा हो। हाँ, कुछ वैसा ही भाव है। और फिर देवताओं के खजांची कुबेर जी का भी मंत्र है, सिर्फ लक्ष्मी जी ही नहीं। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देही दापय स्वाहा। इनसे आशीर्वाद लेना भी तो बनता है। हाँ, बिल्कुल। कुबेर को यहाँ धन धान्याधिपते कहा गया है, यानी धन और धान्य मतलब अनाज वगैरह के स्वामी। ये मंत्र उनसे धन धान्य की समृद्धि, धन धान्य समृद्धिम प्रदान करने की प्रार्थना है। में देही दापे का अर्थ है मुझे दें, प्रदान करें। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें
तो कई मान्यताओं में ऐसा कहा जाता है कि जहां देवी लक्ष्मी धन के आगमन, सौभाग्य और प्रभा का प्रतीक हैं, वहीं कुबेर उस धन के संरक्षण, स्थिरता और प्रबंधन के देवता हैं। अच्छा। तो दोनों का आह्वान करना एक तरह से धन कमाने और उसे सहेजने, दोनों पहलुओं पर ध्यान देने जैसा है। एक संतुलित नजरिया दिखाता है ये हुई बात, लक्ष्मी जी धन लाएं, कुबेर जी उसे संभालें। अच्छा, अब यहाँ से बात और भी ज्यादा व्यक्तिगत होती है, क्योंकि स्रोत बताता है कि दिवाली पूजा के लिए हर राशि के अनुसार भी विशेष मंत्र हैं। मतलब आपकी राशि के हिसाब से एक खास मंत्र। ये तो बड़ा ही स्पेसिफिक हो गया। हाँ, ये पहलू ध्यान खींचता है। अक्सर ज्योतिष और धार्मिक अनुष्ठानों को जोड़कर देखा जाता है। देखते हैं स्रोत में क्या सुझाव दिए गए हैं। स्रोत में सभी 12 राशियों के लिए दिवाली पूजा के समय जपने हेतु अलग-अलग मंत्र दिए गए हैं। और मजे की बात यह है कि हर राशि के लिए देवी के एक अलग रूप का आवाहन किया गया है। जैसे मेष राशि के लिए ओम महालक्ष्म्यै नमः, तो वृषभ के लिए ओम महाकाल्याय नमः, मिथुन के लिए ओम सरस्वत्यै नमः, हाँ, कर्क के लिए ओम शक्त्यै नमः, सिंह के लिए ओम त्रिपुराय नमः, कन्या के लिए ओम भगवत्यै नमः, और इसी तरह आगे भी। तुला के लिए ओम उमायै नमः, वृश्चिक के लिए ओम महामायाय नमः। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ लक्ष्मी जी नहीं, बल्कि महाकाली, सरस्वती, शक्ति, त्रिपुरा, भगवती, उमा, महामाया, चंडिका, शिवाय, कालरात्रि, भद्रकाली, देवी के कितने विविध रूपों का जिक्र है। हाँ हर नाम देवी के एक विशेष गुण, एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, जैसे आपने कहा, मिथुन के लिए सरस्वती का आह्वान शायद ज्ञान और बुद्धि से जुड़ी राशि के लिए उपयुक्त माना गया हो। ये एक अनुमान है। और एक और बात, ज्यादातर राशियों के लिए मंत्र का 1 माला जप करने को कहा गया है, लेकिन वृषभ और तुला राशि के लिए 5 माला जप का सुझाव है। और मकर राशि के लिए तो माला की संख्या दी ही नहीं, बस जप करें लिखा है। ये माला जप का क्या मतलब होता है ठीक, और ये 1 और 5 माला का अंतर क्यों? अच्छा सवाल है। माला जप का मतलब होता है मंत्र को गिनकर जपना, जिसके लिए अक्सर 108 मनकों वाली माला का इस्तेमाल होता है। 108 दाने। हाँ। तो एक माला जप का मतलब हुआ मंत्र को 108 बार दोहराना। 5 माला मतलब 108 गुणा 5 यानी 540 बार। ये संख्याएं, खासकर 108, हिंदू और अन्य धर्मों में काफी पवित्र मानी जाती हैं। अब रहा सवाल कि वृषभ और तुला के लिए 5 माला क्यों? स्रोत इसका कारण तो नहीं बताता है, लेकिन ज्योतिष में वृषभ और तुला दोनों राशियों का स्वामी ग्रह शुक्र को माना जाता है। अच्छा, शुक्र ग्रह। हाँ, और शुक्र ग्रह को अक्सर भौतिक सुख, वैभव, कला और देवी कृपा से जोड़ा जाता है। तो एक संभावना ये हो सकती है कि इन राशियों के लिए देवी की कृपा पाने हेतु अधिक गहन या लंबे जप का विधान सुझाया गया हो। समझ गए। तो शायद इसलिए ज्यादा जप। शायद। और मकर के लिए संख्या न देना, हो सकता है ये जातक की श्रद्धा या सामर्थ्य पर छोड़ा गया हो। पर यह सब अनुमान ही है, क्योंकि स्रोत में इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो मतलब राशि, उसके स्वामी ग्रह और देवी के विशेष रूप, इन सबके बीच कोई गहरा संबंध माना जाता होगा इस परंपरा में। ये सिर्फ रैंडम लिस्ट नहीं लगती। बिल्कुल। ये ज्योतिषीय मान्यताओं और देवी के विभिन्न स्वरूपों की शक्तियों के बीच एक तालमेल बैठाने की कोशिश लगती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि हर राशि के लिए उसी विशेष देवी रूप का चुनाव क्यों किया गया होगा। हाँ, क्यों? जैसे वृश्चिक के लिए महामाया, धनु के लिए चंडिका, कुंभ के लिए कालरात्रि। ये सब देवी के शक्तिशाली, कभी-कभी उग्र रूप भी माने जाते हैं। शायद उन राशियों की प्रकृति या उनके सामने आने वाली चुनौतियों के अनुसार ये मंत्र सुझाए गए हों। इसका गहरा विश्लेषण तो ज्योतिष और शक्ति उपासना के अध्ययन का विषय हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? दिवाली पर धन समृद्धि के लिए कई तरह के मंत्र हैं। एक शक्तिशाली, सबके लिए उपयुक्त बताया गया मंत्र, फिर रोजमर्रा की जरूरतों, धन के साथ चिंता मुक्ति के लिए लक्ष्मी और कुबेर के खास मंत्र, और फिर दिवाली पूजा को और भी व्यक्तिगत और केंद्रित बनाने के लिए राशि के अनुसार देवी के विभिन्न स्वरूपों के विशेष मंत्र, जिनमें जप की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। काफी विस्तृत जानकारी है ये तो। हाँ बिल्कुल। इस सारी जानकारी के केंद्र में कहीं न कहीं ये विश्वास या मान्यता है कि हमारा केंद्रित इरादा जब ध्वनि के कंपन यानी मंत्रों के साथ जुड़ता है तो वो समृद्धि
और सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ एक तालमेल, एक सिंक बनाने का शक्तिशाली साधन बन सकता है। सिंक, तालमेल। हाँ, खासकर दिवाली जैसे शुभ समय पर, जब माना जाता है कि पूरा माहौल एक विशेष ऊर्जा से भरा होता है। ये हमारी संस्कृति में आस्था, परंपरा, प्रतीकात्मक और ध्वनि के गहरे महत्व को भी दिखाता है। ये मंत्र महज शब्द नहीं है, बल्कि ये एक गहरी भावना, एक विश्वास और एक ऊर्जा को दिशा देने का जरिया समझे जाते हैं। सही कहा। ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, बल्कि एक गहरे विश्वास का हिस्सा है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो सोच सकते हैं। देखिए, ये स्रोत और ये चर्चा इन मंत्रों के जाप पर, यानी उनके उच्चारण, उनकी ध्वनि पर केंद्रित है। हाँ, जपने पर। ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि इन ध्वनियों के पीछे जो अर्थ छिपा है, जो देवी देवताओं के गुण हैं, जो कृपा मांगी जा रही है, उस अर्थ की समझ, उस अर्थ से जुड़ाव इस पूरे अभ्यास को या इसके कथित प्रभाव को कैसे और गहरा कर सकता है। मतलब सिर्फ बोलना या समझना भी? हाँ, क्या केवल ध्वनि का कंपन ही काफी है, या मंत्र के अर्थ को समझना, उसे महसूस करना भी उस अनुभव को बदल सकता है, उसे और शक्तिशाली बना सकता है? इस पर विचार करने से शायद इस अभ्यास का एक नया पहलू सामने आए।